नमस्कार मित्रों, मैं आशीष पाठक फिर से स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसका नाम है जीएस ट्रिक वाले। जी हाँ मित्रों, और आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको प्रीपोजिशन के बारे में, और प्रपोजिशन में भी आपको इस वीडियो में मिलेगी इन, इनटू, इनसाइड और ऑन, अपॉन और ओवर की पूरी जानकारी। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो हमारा है प्रीपोजिशन के बारे में। प्रपोजिशन में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन, इनटू और इनसाइड के बारे में। प्रीपोजिशन का मतलब होता क्या है? प्रपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी ऑब्जेक्टिव यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति बताते हैं। जी हाँ मित्रों, वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को बताएं, क्योंकि इसके शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। प्री का मतलब होता है पिछला और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। तो वे शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति बताते हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो प्रपोजिशन का प्रयोग सामान्यतः ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है। जहाँ तक इसका यूज जो है वो ऑब्जेक्ट के पहले करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रपोजिशन में हम पहला प्रीपोजिशन ले रहे हैं इन, इनटू और इनसाइड। तो इन, इनटू, इनसाइड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तीनों का अर्थ एक ही होता है। जी मित्रों, इन, इनटू, इनसाइड का अर्थ लगभग एक जैसा ही है, मैं या अंदर, मैं या अंदर। तो इन, इनटू, इनसाइड का मतलब होता है मैं या अंदर। अगर हम प्रपोजिशन में इनकी बात करते हैं तो इनका यूज करते हैं तीन तरफ से बंद स्थान के लिए, जो स्थान तीन तरफ से बंद होता है। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, यहाँ एक ये भाई साहब है जो एक कमरे में अखबार पढ़ रहे हैं। मतलब मैंने एक चित्र बनाया है जिसमें आपको एक भाई साहब नजर आ रहे होंगे जो एक अखबार पढ़ रहे हैं और तीन तरफ से बंद हैं। तो इस कंडीशन में अगर कोई वस्तु होती है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ये भाई साहब जो अखबार पढ़ रहे हैं, तो इस कंडीशन के लिए हम क्या लगाएंगे, इनका प्रयोग करेंगे। इन कहाँ लगता है, स्थिर चीज़ों के साथ। इनका यूज हमेशा स्थिर चीज़ों के लिए ही किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। अगर एग्जाम्पल आएगा तो उस प्रकार से आएगा, ही इज सिटिंग डैश रूम, ही इज सिटिंग डैश रूम। तो यहाँ सेंटेंस में व्यक्ति बैठा हुआ है, कहाँ, कमरे में बैठा हुआ है। तो यहाँ कमरे में बैठने के लिए क्या लगाएंगे, हम इनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि कमरा जो है वो तीन तरफ से बंद है। इस कंडीशन के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। यदि हम बात करूँ दूसरे कंडीशन की, तो बड़े स्थान जैसे कि देश, राज्य या शहर के नाम के पहले हम हमेशा इनका प्रयोग करते हैं। या मैदान हो तो मैदान के साथ भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ही लिव्स डैश मुंबई। अगर यहाँ पे मुंबई, इंदौर या जो भी मतलब आ रहा हो, इन है, इनटू है या एट है, तो जो भी बड़ा स्थान आता हो तो बड़े स्थान के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस में ही लिव्स डैश मुंबई, तो यहाँ हम लगाएंगे इनका प्रयोग करेंगे, ही लिव्स इन मुंबई, बोलेंगे ही लिव्स इन मुंबई। यदि सेंटेंस में राइट के बाद ब्लड या इंक आता हो, जी हाँ मित्रों, अगर राइट के बाद ब्लड या इंक आता है तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ब्लड और इंक से लिखने के लिए हमेशा इनका ही प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, डैश इन द ड्रेस, यानी ड्रेस में अंदर होने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। या डील इन, कंटेन इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। ये शब्द कहीं भी दिख जाए, जैसे कि डील, कंटेन, मॉर्निंग या इवनिंग, तो इस कंडीशन में भी हम हमेशा इनका ही प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, इंटरेस्ट के साथ हमेशा इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको इनके बारे में एक और जानकारी देता हूँ। इनका प्रयोग जो एक बंद स्थान के लिए भी करते हैं और एक मतलब कंटेन के साथ, डील के साथ या ड्रेस के साथ भी हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम इनका प्रयोग करते हैं सिट इन द चेयर, सिट इन द चेयर। तो चेयर पे बैठने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए चेयर, वैसे चेयर पे बोलने में ऑन आता है कि मैं कुर्सी पर बैठा हूं, लेकिन असल में जो अगर चेयर है वो आर्म चेयर है। क्या है, आर्म चेयर। आर्म चेयर में आप देखेंगे साइड में दो सपोर्ट लगे होते हैं, इसके अंदर हम बैठते हैं। इस कंडीशन में हम इनके साथ जो है अगर हम सिट का प्रयोग करते हैं चेयर में, तो वहाँ इनका प्रयोग किया जाएगा, ना कि ऑन का। अगर एग्जाम्पल इस प्रकार से आता है पेपर में, ही इज सिटिंग
डैश आर्म चेयर। समझिएगा, अगर सेंटेंस इस प्रकार से आया ही इज सिटिंग डैश आर्म चेयर, तो आर्म चेयर का मतलब होता है जो कुर्सी में आजू बाजू जो है दो सपोर्टिव लगे होते हैं उनके लिए हम क्या लगाएंगे, फिर यहाँ इनका ही प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन में आएगा यहाँ इन, ऑन, एट या अप। तो यहाँ पर हम इनका प्रयोग करेंगे क्योंकि कुर्सी पर हम बैठ रहे हैं, हम कुर्सी में बैठ रहे हैं। ओके, तो यहाँ हम जो है इनका प्रयोग करेंगे। देखिए आगे हम बताने वाले हैं इनटू के बारे में। इनटू का मतलब भी वही होता है जो इनका मतलब, इन इनटू इनसाइड का अर्थ एक ही होता है। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भाई साहब हैं ये अखबार पढ़ रहे थे, अखबार में इन्होंने देखा कि आज रिजल्ट आने वाला है और ये फेल होने वाले हैं। तो भाई साहब जाते हैं और एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, यहाँ नीचे नदी बह रही है, यहाँ नीचे नदी बह रही है। तो भाई साहब ऊपर से नीचे गिरेंगे। अगर भाई साहब ऊपर से नीचे गिरते हैं तो इनमें तीन प्रकार के परिवर्तन होंगे, इन, इनटू और इनसाइड। में आपको ये समझना है कि यहाँ पर चेंज होता है, मतलब इनमें जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट जो भी होता है वो हमेशा क्या होता है, स्थिर। लेकिन इनटू में क्या होता है, परिवर्तन, गति परिवर्तन, स्थान परिवर्तन और रूप परिवर्तन। तो तीन प्रकार के चेंजेस होते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस में जो है हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं, हम वहाँ इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये भाई साहब ऊपर से नीचे करेंगे तो गति परिवर्तन, स्थान परिवर्तन और रूप परिवर्तन होगा। तो इस कंडीशन के लिए हम यहाँ लगाएंगे, जैसे कि सेंटेंस में आएगा इस प्रकार से, ही इज जंपिंग डैश द रिवर। तो यहाँ हम इनटू का प्रयोग करेंगे, ना कि इनका। तो याद रखिएगा, जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरती है या किसी में चेंज आता है तो हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि हमें कट इनटू टू पार्ट्स, मतलब कट के बाद जब भी हम टू पार्ट्स या थ्री पार्ट्स का बात करें तो हम वहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे, ना कि इनका। जैसे कि चेंज के बाद भी हमेशा इनटू का प्रयोग करते हैं। फॉल या जंप के बाद अगर वेल या रिवर आ रहा हो, मतलब फॉल और जंप एक वर्ब है, इनके बाद अगर वेल या रिवर आता है तो वहाँ हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। अगर मैं बात करूँ इनसाइड की, तो इनसाइड में जो है कोई भी ऑब्जेक्टिव होता है जो चारों तरफ से बंद हो। मतलब ये भाई साहब हैं, ये आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन इनके घर वालों ने पकड़ कर कमरे में बंद कर दिया। तो कमरे में बंद कर दिया तो ये चारों तरफ से पैक हो गए, ना खिड़की ना दरवाज़ा, सब कुछ बंद है। तो इस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति होगा या ऑब्जेक्टिव होगा कोई भी, वो उस कंडीशन के लिए हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे इनका प्रयोग नहीं करेंगे, ना इनटू का प्रयोग करेंगे, वहाँ लगाएंगे हम इनसाइड। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्टिव जब चारों तरफ से पैक हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसके लिए हम इनटू नहीं लगाते, इनसाइड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही वॉज क्लोज्ड डैश द रूम, तो इन इनटू इनसाइड, तो यहाँ हम लगाएंगे इनसाइड का प्रयोग करेंगे, यहाँ हम इनसाइड का प्रयोग